हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम राजावत अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। बच्चों, कल हमने मिश्रण स्टार्ट किया था, एलिगेशन जिसको कहते हैं। आज उसकी सेकेंड क्लास है। उस क्लास को स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है। वो मैंने कल भी आपको थोड़ी सी बताई थी, आज भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीक से, मंडे से, हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे, जो बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है। उस सीरीज पे आपको पीवाईक्यू कराएंगे टीसीएस के। जैसे अपकमिंग एग्जाम सीएचएसएल लगा है, तो मैं सोच रहा हूँ 10 दिन सीएचएसएल का करा दूं। फिर उसके बाद में अपकमिंग जैसे आरपीएफ का लगा हुआ है, यूपीपी का आ जाएगा डेट, तो यूपीपी के वो प्रैक्टिस सेशन रहेगा, कंप्लीट मैथ जिसमें होगी, पूरा का पूरा कंप्लीट। लाइव सेशन रहेगा, तो उस पर जुड़ना मत भूलिए। डेली टाइम लॉक कर लीजिए। 8:30 8:30 पे डेली की डेली क्लास लेनी है। संडे नहीं लूंगा मैं क्लास, अदर बाकी 6 डेज लूंगा। संडे अगर लूंगा एग्जाम से पहले आपके, तो मैं संडे मैराथन ले लूंगा, 2-2 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की। 2-3 चैप्टर पूरा रिवाइज करा दिया, ऐसे करके ले लेंगे। ठीक है। अब एलिगेशन पे हम अपनी बात करते हैं। एलिगेशन में हमने आपको कल बताया था कि एलिगेशन अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। हमने उसके चैप्टर भी बहुत सारे बताए थे। आज मैं उन सारे चैप्टर के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन हैं, जिनको हम एलिगेशन माध्यम से लगाएंगे। टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम का नहीं लिया है, मे बी उसका भी हम ले सकते हैं, उसको भी एलिगेशन से लगा सकते हैं। जब टाइम एंड वर्क आगे पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे एलिगेशन का यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। आज की क्लास को स्किप नहीं करना है, आज की क्लास को बढ़िया से, इत्मीनान से, सुकून से देखना है। ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, गोपाल ने 5,000 रुपए। ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। किसका है? सिंपल इंटरेस्ट का। अब सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखो कितनी आसानी से हम लोग लगाएंगे। गोपाल के पास रुपए थे 5,000। कितने थे? 5,000। उसने आंशिक रूप से 4% और 5% की वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दी। पहले व्यक्ति को दिया 4% पे और दूसरे व्यक्ति को दिया 5% पे। दो लोगों को उधार दे दिया। ठीक है। 2 वर्ष बाद उसे मिला किस परसेंट दर पे? 4.2। तो टोटल मिला है 4.2%। इनको एलिगेट किया 0.8% आ गया, और इनको एलिगेट किया तो 0.2% आ गया। इनका अनुपात निकालना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, परसेंट से परसेंट। 2 से काटोगे, 2 चौको 8, 2 एकम 2। तो अनुपात कितना आया? 4:1 आया। क्या आया? 4:1। 4 1 टोटल मिलाओ भैया, कितना हो रहा है? 5। और क्वेश्चन में टोटल हमें बताइए जरा कितना दे रखा है? तो 5,000 दे रखा है। 5 की वैल्यू 5,000, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 1,000 के बराबर है। 1 की वैल्यू 1,000 के बराबर है, तो यहां हम लिख सकते हैं 1,000। और 4 की वैल्यू 4,000 के बराबर है। किसके बराबर है? 4,000 के। ठीक है। क्लियर हुआ? मजा आया? समझ आया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कमेंट करते रहो, जैसे आपका आंसर आ जाए वैसे ही कमेंट करते रहो। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1,500 रुपए में खरीद कर। एक व्यक्ति ने कितनी घड़ियां खरीदी? 2 घड़ियां खरीदी, और वो भी कितने रुपए में खरीदी? 1,500 रुपए। अच्छी बात है। पहली 12% के लाभ पे और दूसरी 18% के लाभ पे। पहली घड़ी उसने 12% के लाभ पे बेची, और दूसरी घड़ी बेची है वो 18% के लाभ पे बेची। कितनी घड़ियां खरीदी? 2 घड़ियां खरीदी। दोनों घड़ियों को 12%। अब ये देखो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन? प्रॉफिट लॉस का। उसे कुल पर टोटल पर उसे लाभ कितने का हो रहा है? तो आप कहोगे 15% का हो रहा है। 15% का टोटल पे प्रॉफिट है। ठीक है। इंग्लिश वाले अपना इस पे इंग्लिश पे देखते जाएं। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे 3% का रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितने का रहेगा? 3% रहेगा। रेशियो निकालेंगे इसका, तो कितना आएगा? 1:1 आएगा। क्या रेशियो आया? 1:1। तो 1:1 आया। टोटल मिला के कितना था? तो 1,500 था। एक और एक दो, दो मिला के 1,500 हो गया। तो एक की वैल्यू कितनी आई? 750। पहली घड़ी 750 की थी, और दूसरी घड़ी भी 750 की, और दोनों मिला के थी कितने की? 1,500 की। क्लियर हुआ? आ गया ना समझ में? चलो तीसरा क्वेश्चन, ये भी देखो प्रॉफिट लॉस का है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। प्रॉफिट लॉस जब पढ़ाएंगे तो हम ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां भी, लेकिन प्रॉफिट लॉस में कैसे हम एलिगेशन का यूज करते हैं, हम आपको ये सिखाना चाहते हैं। 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। ये हमने पहला स्कूटर लिख लिया, और ये कौन सा लिख लिया? दूसरा स्कूटर। पहला स्कूटर 25% के लाभ पर बेचा, तो 25% का लाभ है। लाभ हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और दूसरा स्कूटर 20% के हानि पर बेचा। हानि कैसी होती है? निगेटिव होती है। तो 20% के हानि पर बेची। सॉरी। उसे कुल मिलाकर ना लाभ हुआ ना हानि। जब ना लाभ हुआ ना हानि, अर्थात मतलब 0%। इनको एलिगेट किया,
अब कह दो भैया यहाँ ना लाभ हुआ ना हानि, तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, 0% लिख सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहोगे 20 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 25 आएगा। इनको एलिगेट कर लो, 5 से काटोगे 4 और 5, ये हमारा आंसर आ गया अनुपात में 4-5। अगर अनुपात पूछा होता 4-5 आता, लेकिन कीमत पूछी। टोटल 4-5 मिला के 9, और यहाँ टोटल कितना है, 18,000 है, 18,000 जिसको कहेंगे। 1 की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप कहोगे 1 इक्वल टू 2000, 1 इक्वल टू 2000, तो 5 इक्वल टू 10,000 एंड 4 इक्वल टू 8,000। तो आपसे जो भी पूछा है, पहले वाले का पूछा जाएगा तो 8,000 आ जाएगा, दूसरे वाले का पूछा जाएगा 10,000। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। एक चिड़ियाघर, अब देखो चिड़ियाघर की बात हो रही, ठीक है, गए होगे तुम भी, है ना? हाँ, जरूरत है तुम्हारे लिए भी वहां पे। तो चलिए, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण है और कुछ बतख। अब ये क्वेश्चन किसका है, तो ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। किसका क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का। कह दो क्या सर नंबर सिस्टम पढ़ा मैं, ना ना ना, नंबर सिस्टम नहीं, लेकिन नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को कैसे हम एलिगेशन का यूज करते हैं, ये चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। क्योंकि मैं सबने आपको बताया एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन एलिगेशन का यूज कैसे करते हैं उस चीज को बेहतर तरीके से समझो। एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण है, कौन है, हिरण है। हमने कहा ठीक है भाई, हिरण को रख लो। और कुछ बतख है, कौन है, बतख। कुछ हिरन है और कुछ बतख है, ठीक है। अगर सिर गिने जाए तो 180 है, सिर गिने जाए 180 है। सिर गिनने का मतलब है प्रत्येक जानवर का सिर तो एक ही होता है, कोई इसमें रावण जैसा जानवर तो होगा नहीं कि रावण वाला भी एक जानवर है तो उसके 10 सिर हैं। सबके एक एक सिर हैं, तो मतलब टोटल टोटल जानवर कितने हो गए, 180 हो गए। और पैर गिने जाए तो 448 है। अब पैर कह दो अलग अलग क्या हो सकते हैं, हमने कहा बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, आपको पता है हिरण के होते हैं 4 पैर। कितने पैर होते हैं, 4। और बतख के कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं। बोले हाँ हमें सर पता है, बतख के 4, सॉरी बतख के 2 और हिरण के 4 पैर होते हैं। चिड़ियाघर में टोटल जो जानवर हैं वो मिला कितने, 180। अच्छा आप ऐसे कहो, अगर 180 टोटल के टोटल, 180 टोटल के टोटल, 180 टोटल के टोटल अगर हिरण होते हैं तो क्या होते, हिरण, तो टोटल पैर कितने हो जाते, 4 गुणा 180, तो 18 चौको 72, 720 हो जाते हैं। अगर टोटल के टोटल बतख होते हैं तो 2 गुणा 180, तो मिला के कितना हो जाते, 360 हो जाते। ये 720 होते, ये 360, लेकिन है कितने पैर, तो आप कहोगे 448 पैर है। बस भैया एलिगेट कर लो, हिरण के पैर अलग लिख लिए, बतख के अलग लिख लिए, और बीच में टोटल पैर लिख लिए 448। इन दोनों का एलिगेट करो, 8, ये बचा कितना, 14 में से 6 गया, फिर से 8 बच गया। ठीक है, 8 में से 0 गया, 8 बचा, 14 में से 6 गया, 8 बच गया, 88 आ गया। इधर एलिगेट करो, तो अब भैया 720 में घटाओगे, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ 1 बचा, 11 में से 4 गया 7 बचा, 6 में से 2 गया तो 4 गया तो 2 बचा। इसको हम 4 से छोटा कर सकते हैं, तो 4 से छोटा करो तो 2 और 2 आ जाएगा, 4 से इसको 4 छंग 24 हो जाएगा, और 24 के बाद 3 4 अट्ठे 32। फिर इसको हम 2 से काट सकते हैं, 11 अनुपात में कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 34 आ जाएगा। टोटल जोड़ो, 4 1 5 3 1 4 45 है, और टोटल क्वेश्चन में है कितने, 180 है। कितना जानवर है, 180। तो एक बराबर कितने को हो जाएगा, 4 के, 34 बराबर 34 में अगर मल्टीप्लाई 4 का कर दें, 11 बराबर 11 में मल्टीप्लाई 4 का करते हैं, हिरण पूछा है तो 44 हो जाएंगे, 4 चौको 16, 6 4 3 12 1 13। ये पूछा है तो 136 हो जाएगा। क्या पूछा है, हिरण की संख्या 44 आएगी। बताइए क्लियर हुआ, बढ़िया से समझ में आया? ठीक है, कमेंट करते रहो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या आंसर है। अगर आप जल्दी आंसर निकाल लेते हैं, आंसर को कमेंट करिए। ठीक है, पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, अदरवाइज पढ़ते रहिए, जरूरी पढ़ना है। लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब चलता रहेगा। कुछ बच्चे आएंगे पढ़ेंगे जाएंगे, वीडियो बनेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन आपका पढ़ना जरूरी। एक पार्किंग में कुछ 2 पहिया वाहन है और शेष 4 पहिया। कुछ ऐसे हैं जिसमें 2 पहिया है, कितने हैं, 2 पहिया, और कुछ ऐसे हैं जिसमें 4 पहिया। ठीक, फिर आगे क्या है, अगर पहिए गिने जाएं तो 520 है, किंतु पार्किंग वाले ने बताया 175 वाहन है। 175 वाहन है, अगर सभी के सभी हमें ये बताइए 2 पहिया होते, बाइक होती 175 के 175, तो टोटल पहिए कितने होते, तो आप कहोगे 75 दूनी 2 पंचे 10 का 0, 17 दूनी 34, 1 35, 350 होते हैं। अगर सभी के सभी 4 पहिए वाली गाड़ी 4 व्हीलर होती तो पहिए कितने होते, तो आप कहोगे 700 होते। अगर 2 व्हीलर होते तो 350, और 4 व्हीलर होते तो 700 होते। जबकि पार्किंग वाले ने कहा है कि वाहन हैं कितने, तो वाहन पे पहिए निकले कितने, तो पहिए काउंट किए 520। अब एलिगेट कर लो,
इसमें इधर आ जाओ, 700 में 120 घटा दो 180, 520 में 7 350। मैंने बताया था एलिगेशन में हमेशा एक वैल्यू ज्यादा एक कम होती। जीरो में से जीरो गया जीरो, 12 में से 5 गया 7 आया, 4 में से 3 गया 1 आया, जीरो से जीरो काट दो, 18 अनुपात कितना बचा, 17 बचा। टोटल 8 7 15 का 5 1 2 1 3 35 हुआ, और वहां पे टोटल कितने वाहन है, 175 है। तो एक बराबर कितने के हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितने के, 5 के। 17 बराबर 85, फोर व्हीलर 85, 18 बराबर 90, टू व्हीलर 90। क्या पूछा गया है, दो पहिया वाहनों की संख्या ज्ञात करो, तो आंसर आएगा 90। फोर व्हीलर की पूछी जाती है तो आ जाता कितना, 80। क्लियर हुआ, मजा आया ना। चलो अगला चलते हैं। 69 रुपए को, 69 का मतलब होता है 69 रुपीज, 69 रुपीज को 115 छात्रों में बांटना है। हमने कहा ठीक है भाई 115 में बांटते हैं। बोला प्रत्येक लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिले। एक लड़का है और एक लड़की, प्रत्येक लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिले। ध्यान देना, अगर लड़के को 2 रुपए मिले तो लड़की को 1.5 रुपए मिले, लड़के को 5 मिले तो उसको 4.5 मिले। इस वजह से, इसलिए हर लड़के को लड़की से दुगने पैसे मिले। जो लड़का है वो लड़की से दुगने मिले और 50 पैसे कम भी मिले। तो हम यहां से अगर अनुपात निकालना चाहें तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि लड़के को मिले होंगे 100 पैसे और लड़की को कितने मिले होंगे, 50 पैसे। बताओ भाई ये बात समझ में आई तुम्हारे या नहीं है। अगर यहां से ना समझ आई तो इस जगह से समझो। लड़की को लड़के से दुगने मिले, आप यहां, मैं देखो बेसिक से बता देता हूं। लड़के और लड़की की बात आती तो लड़के और लड़की की बात है, लड़के को कितने मिले, 2 मिले, इसको 1 मिले। इसका अंतर 1 है, लेकिन यहाँ कम कितना मिल रहा है, 50 पैसे। 1 बराबर 50 पैसे आ गया, तो 2 बराबर कितना आ गया, 100 पैसे। ये मैंने बेसिक बता दिया, लेकिन ये अप्रोच वो बताई जो आपको एग्जाम में करनी है। ठीक है, अब आगे बताइए, देखिए क्या है। लड़कियों की संख्या पूछी, कोई बात नहीं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 115। कितने स्टूडेंट, 115। अगर सभी के सभी लड़के होते, 115 के 115 लड़के होते, तो टोटल रुपए कितने मिलते, तो आप कहते कि 11,500। अगर सभी की सभी लड़कियां होती तो 50 पैसे के हिसाब से 115 लड़कियां होती तो रुपए कितने बढ़ते, तो आप कहोगे 0, 55 25 का 5, 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5, 5750 रुपए। सभी लड़के होते 11,500, सभी लड़कियां होती 5750। और आगे उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे बोला है कि टोटल रुपए कितने हैं, 69। 69 रुपए को भी पैसे में बदल लो तो 69 पैसे, 6900 पैसे कह सकते हो। यहां से आप एलिगेट करो। अब एलिगेट करोगे तो इन दोनों का अंतर हम यहां लिखेंगे। 0 बचा, 10 में से 5 गया 5 बचा, 8, 8 में से 7 गया 1 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा। इन दोनों का अंतर इधर लिखेंगे। 0 बचा, फिर 0 बचा, 15 में से 9 गया 6 बचा, कितना बचा, 6 बचा, और 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 4600। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अभी ये कितने से कैंसिल हो सकता है, 5 से। यहाँ आएगा 23, और इसे अगर हम 5 से कैंसिल करेंगे तो या 23 से ही काट दो, सीधे सीधे 23 से काट दो। 23 पंचे 115 होता है तो यहाँ 5 लिख दो। 23 दूनी 46 होता है तो यहाँ 20 लिख दो। अनुपात लिखोगे, एक अनुपात कितना आ जाएगा, 4। 1 और 4 बराबर कितना हुआ, 5, और 5 बराबर टोटल पैसे कितने थे, 115 रुपए थे। तो 1 बराबर कितने के आ गया, 5 दूनी 10, और 1 बचा, 5 नए 15, 23 के। तो 4 बराबर आ जाएगा 92, 92। तो ये आ गए लड़कियों को, और लड़कों को कितने मिले, 23 रुपए मिले। क्या पूछा गया, लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी, 115 छात्री तो थे, लड़कियों की संख्या है 92 और लड़कों की संख्या है 23। ये आंसर है। क्लियर हुआ पॉइंट, देख लेना, अगर ना समझ में आया तो दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना। अभी एक क्वेश्चन और आगे ऐसा मिलेगा तब क्लियर हो जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन बहुत सही है, ये तुम्हारे जिंदगी से पे निर्भर करता है ये क्वेश्चन बहुत कुछ। एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं। अगर छात्र सही क्वेश्चन करता है, सही आंसर देता है, तो उसे 3 अंक मिलते हैं। कितने अंक मिलते हैं, 3 अंक मिलते हैं, 3 नंबर। तो मतलब मिलते हैं तो ये प्लस का होता है। और गलत उत्तर के लिए आधा अंक काट लिया जाता है, माइनस मार्किंग है 0.5 की, आधा अंक काट लिया गया। परीक्षा में कुल 250 प्रश्न थे, ये सही होने पे अगर वो सही क्वेश्चन कर देगा तो 3 नंबर मिलेंगे, और अगर गलत कर देगा तो सही में से उसको आधा काट लिया जाएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, जैसे तुम थे, तुमने पेपर दिया और 3 नंबर 1 नंबर पे मिलते थे, एक क्वेश्चन पे 3 नंबर, टोटल 250 प्रश्न थे, तुमने सभी के सभी सही कर दिए। अगर तुम सभी के सभी सही कर दोगे तो तुम्हें नंबर कितने मिलेंगे, तो 250 गुणा 3 कहेंगे, तो आप कहोगे कितना आ जाएगा, 750। तो कहोगे 750 नंबर मिलेंगे, मिलेंगे अर्थात प्लस के।
लेकिन वही तुम्हारा दोस्त था, उसने 250 के 250 क्वेश्चन को गलत कर दिया। अगर 250 के 250 क्वेश्चन को गलत कर लिया तो उसे माइनस मार्किंग मिल जाएगी, कितने की? 0.5 की। तो उसे नंबर मिलेगा माइनस में 125, आधा नंबर काटा गया। 250 क्वेश्चन है तो आधा काटा गया, तो 250 को तो नंबर मिले, नंबर तो 250 मिले, लेकिन माइनस में, किस में? माइनस। और यहाँ किस में? प्लस में। और टोटल नंबर मिल कितने रहे? तो आप कहोगे 477 मिल। कितना नंबर मिल रहा है? 477। अब एलिगेट करो, इन दोनों का अंतर देखो जरा कितना आएगा। तो 7। अब देखो इन दोनों का अंतर मैंने आपको कल बताया था डिफरेंस में, अगर सेम साइन होता है तो घटाते हैं और अपोजिट साइन होता है तो जोड़ते हैं। ये तो प्लस का और ये माइनस का। 7 5 12 का 2 1 आएगा, 7 2 9 1 10 का 0 1 आ गया, 4 1 5 1 6, ये तो 602 आ गया। अब इसको हम कट करके मतलब डिफरेंस निकालते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। 10 में से 7 गया 3 आएगा। अब इसके बाद बचा कितना? 4। 14 में से 7 गया 7 आया, 6 में से 4 गया 2 है, 273 आया। कितना है? 273 है। बताइए यहाँ तक क्लियर? अब देखो इसको हम 7 से काट के छोटा करते हैं। 7 8 56, 56 के बाद 4 बचा, 7 6 42 86 आ गया। इसको काटो तो 7 त्रिका 21 आया, 7 नमा 63 39 आ गया। टोटल जोड़ोगे 9 6 15 का 5, 3 8 11 1 12, 125 हो रहे हैं। और टोटल क्वेश्चन में है क्वेश्चन कितने? तो टोटल प्रश्न दिए हैं 250। तो 125 बराबर 250 के, तो 1 बराबर 2 के, 1 बराबर 2 के, तो 39 बराबर 39 दूनी 78 हो जाएगा। और 86 बराबर कितना हो जाएगा? 2 छंग 12 का 2, 8 दूनी 16, 1 17, 172। तो अगर तुमसे पूछे जाए सही कितने, तो 172, गलत कितने, तो 78। क्लियर? सही क्वेश्चन किए उसने 172 और गलत कितने की? 78 की। ये आगे ना बात समझ में आता? चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखो डिट्टो वही मिला जैसे पीछे अभी हमने लड़के लड़कियों वाला था, वैसा ही है। 41 रुपए हैं, कितने रुपए? 41। 50 छात्रों में बांटना है, प्रत्येक लड़के को 90 पैसे मिले। कोई लड़का है उसे मिल रहे थे 90 पैसे, और लड़की को कितने पैसे मिल रहे थे? 65 पैसे मिल रहे थे। अब फिर से ध्यान से बात सुनना, टोटल छात्र कितने हैं? 50। अगर 50 के 50 लड़के होते, तो 50 के 50 लड़के होते तो बांटने पड़ते कितने? तो आप कहोगे 4500 पैसे। अगर 50 के 50 लड़कियां होती तो बांटने कितने पड़ते? 3250 पैसे। लेकिन बांटे कितने गए? 41 रुपए। रुपए को पैसे में बदलोगे तो 4100 पैसे, यही तो बांटे गए। बस इनका क्या करो? डिफरेंस निकालना है। बिल्कुल आसान है। इन दोनों का अंतर कितना हुआ? तो आप कहोगे 400। और इन दोनों का अंतर हुआ है, देखो 10 में 3250 है, तो 3250 में से ये बचा कितना? 0 बचा। 10 में से 5 गया, 5 बचा। 11, 11 में से अगर हम 2 घटाएंगे 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 950 आ गया। क्लियर हुआ? 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 5 से काटो ये 19 आएगा, और 5 से काटो 8 आएगा। 19 8 मिला के कितना होता है? 9 8 17 27 होता है। और क्वेश्चन में कितने? 50 चाहते हैं। कुछ कैलकुलेशन बच्चा मिस्टेक हो गई, तो फिर से एक बार। 150, 0 पचम 25 का 5, 2 5 6 का 30, 2 32, और 9 अपना 4500। इनका डिफरेंस निकालो तो 400 आया। कितना आ गया? 400। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। इनका तो 400 आ गया। और इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 10 में से 0 से तो 0 ही रहा, 10 में से 5 गया तो 4132। हाँ 0 से 0, 10 में से 5 गया तो बचा कितना? 5। यहाँ कितना बचा? 0। फिर 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 850 आ जाएगा। बस यही गलत हो गया। अब 0 से 0 काट दो, 5 से काटो ये 17 आएगा, 5 से काटो 8 आएगा। 17 8 मिला के कितने हुए? 25 हुए। और टोटल स्टूडेंट थे कितने? 50। 25 बराबर 50 के, तो 1 बराबर 2 के, तो 8 बराबर 16 के, और 17 बराबर कितने के आया? 34। बताइए मुझे समझ आया कि नहीं यार? बढ़िया से समझ आया? जल्दी से बताओ, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, मैंने सही कर दिया। समझ आया या नहीं आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या है। 36 रुपए 90 पैसे को कोई धन 90 सिक्कों से बना है। कितने सिक्कों से बना? 36 रुपए 90 पैसे का कोई धन है 90 सिक्कों से, संख्या 90 दी है, जिसमें से 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। डिट्टो वैसा ही है, 20 पैसे के सिक्के हैं और कितने के सिक्के हैं? 50 पैसे के सिक्के हैं। और कितने सिक्के? 90। अगर 90 के 90 20 पैसे के होते तो टोटल धन कितना हो जाता? तो आप कहते कि टोटल धन हो जाता 1800। कितना हो जाता? 1800 पैसे। 90 के 90 सिक्के अगर 50 पैसे के होते तो टोटल धन कितना हो जाता? तो आप कहते टोटल धन हो जाता 4500 पैसे। लेकिन धन है कितना? 36 रुपए 90 पैसे। मतलब इसको पैसे में बदलोगे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं,
तो आ जाएगा 3690 पैसे। बस आप इसको एलिगेट करो, इन दोनों का अंतर इधर, इन दोनों का अंतर इधर। तो आप क्या करोगे, इससे घटाओ, 0 से 0 आया, 10 में से 9 गया, 1 आया, कितना है 4, 14 में से 6 गया 8 आया, ठीक, 810 इधर आ गया। इन दोनों का अंतर, 0 में से 0 गया, 10 में से 9 गया, तो आप कहोगे 1 आएगा। यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 6 गया, उल्टा घटा दिया यार, 0 में से 0 गया, 0 आया, 9 बचा, ठीक है, 16 में से 8 गया तो 8 बचा, 16 में से 8 गया 8 बचा, 3 में से, और यहाँ कितना 2 में से 1 गया 1, 1890, 0 से 0 काटो, 9 से काट दोगे, हाँ बोले 9 से काट दोगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 21 9 मिला के कितना है 30, और वहां संख्या सिक्के कितने 90, 30 बराबर 90 तो 1 बराबर 3 के, 21 बराबर कितने का आ जाएगा 63 के, और 2 बराबर कितने का आ जाएगा 6 का। अगर तुमसे 20 पैसों का संख्या पूछी 6 आएगी, 50 पैसे का पूछा है तो 63 आएगा। बताओ क्लियर हुआ ये, यहाँ तक आया समझ में। अब देखो ये एक और बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, इसका है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। अब इसका क्वेश्चन भी हम एलिगेशन से लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं ध्यान देना। पुणे से 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता, भैया दूरी जा रहा 150, समय ले रहा है 10 घंटे, तो अगर चाल पूछे, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है 150 बटे 10, तो कहोगे 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है क्लियर हुआ। उसने कुछ दूरी कार से तय की और कुछ रिक्शे से, कुछ दूरी तो कार से गया और कुछ काहे से गया, रिक्शा से गया, कुछ कार से गया और कुछ रिक्शा से गया, ठीक। कार और रिक्शे की चाल 20 किलोमीटर पर आवर, कार की चाल है 20 किलोमीटर पर आवर और रिक्शे की चाल है 12 किलोमीटर पर आवर, है ना, ई रिक्शा है, समझे, 12 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात समझिए, और टोटल चाल कितनी निकल के आई थी, औसत तो कहोगे 15 किलोमीटर पर आवर। ये चाल है, इन्हें हमने एलिगेट कर दिया, जब एलिगेट कर दिया तो इनका अंतर कितना आया 3 और इनका अंतर कितना आया 5, तो 3:5। अगर तुमसे पूछे कोई किस चीज का अनुपात है, तो आप कहोगे टाइम का अनुपात है। किसका अनुपात है, टाइम का। टाइम का अनुपात 3:5 है, तो दूरी का अनुपात तुमसे पूछा गया हो, किसका अनुपात पूछा, दूरी का। टाइम और दूरी एक दूसरे के इनवर्स होती है, तो अगर डिस्टेंस का अनुपात निकालेंगे, दूरी का अनुपात निकालेंगे, तो हम कह सकते हैं 5 और 3। या ऐसे आप नहीं निकालना चाहते हो तो देखो किस तरीके से निकालो, 3 और 2 टोटल मिला के कितना हुआ 5, 5 बराबर कितने घंटे के, 10 घंटे के, वहां तो टाइम 10 घंटा दिया है ना, तो 1 बराबर 2 के, तो 5 बराबर 10 घंटा यहाँ आ जाएगा, 3 बराबर कितने का आ जाएगा, तो 6 घंटा यहाँ आ जाएगा, 5 बराबर 10 तो 1 बराबर, टोटल कितना दिया था 10, 5 3 8 था यार, 5 3 मिला के कितना 8, 8 बराबर 10 घंटे के, 1 बराबर आ जाएगा 10/8, इसको हम कह सकते हैं 5/4 घंटे, 1 बराबर 5/4 तो 3 बराबर 12/4 घंटे, और 5 बराबर 5 हम 25/4 घंटे। ये बताओ ये क्या आ गई, दोनों की समय आ गए, चाल ये दी है, अगर दूरी निकालनी, क्या निकालनी, दूरी निकालनी, डिस्टेंस, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, 20 में गुणा कर दो 12/4 का, 15, 15/4 का, किसका 15/4 का। और क्या करो, इसकी चाल कितनी 12, 12 में गुणा कर दो 25/4 का, यहाँ से 4 तेई 12, 25 तेई 75 किलोमीटर जो जाएगा वो रिक्शे से जाएगा, 4 पंचे 20, 15 अपना 75 किलोमीटर जाएगा, 75 ही किलोमीटर तो जा रहा है, वो काहे से जा रहा है, कार से, कार से जा रहा है 75 और रिक्शे से भी 75, अनुपात पूछा है तो 1:1 आएगा। ठीक है आया ना समझ में, ध्यान से समझना भैया। ये वाले कॉन्सेप्ट हम थोड़े से छोड़ रहे हैं, हम तुम्हें केवल पहले एलिगेशन वाले कराना चाहते हैं ना, ये 11 नंबर छोड़ रहे हैं, एलिगेशन वाले ही तुम्हें सबसे पहले मैं सिखाना चाहता हूँ। ये 11 से 20 वाले जो हैं इनको मैं कल करा दूंगा, आप परेशान ना हो, नई पीपीटी पे ऐड करा कोहल है। पहले ही परसेंटेज जो है कह रहे हैं, 11 से 17 में क्वेश्चन आगे करा दूंगा। अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी का अनुपात 30%, कितना है 30%। इस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी 15% हो जाए। एक बात बताइए, हमेशा जैसे तुम्हारे पास में दूध है और पानी, 2 लीटर दूध है 2 लीटर ही पानी है, तो बराबर है। अगर तुम 1 लीटर दूध और मिला दो, अब दूध तो 3 हो गया लेकिन पानी 2 ही रहा, तो जो चीज मिलाई जाती है
या जो चीज निकाली जाती, कभी भी किसी मिश्रण से निकाली गई मात्रा और मिलाई गई मात्रा तो बदलती है, लेकिन दूसरी वाली मात्रा में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। अल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में, कितने मिश्रण में, 30% अल्कोहल, पानी कितना है 30%, और मिला क्या रहा है, कितना और अल्कोहल मिला दें। अच्छा एक बात समझो, पानी 30%, दो तीन टाइप से इसे लगा सकते हैं आप। एलिगेशन से लगाना तो ये लगा सकते हो कि पानी पहले कितना था 30%, और उसमें मिला रहा अल्कोहल, अगर अल्कोहल मिलाएगा तो पानी तो अल्कोहल में होगा ही नहीं, 0% मिलाएगा, और बाद में पानी कितना हो गया 15% हो गया। एलिगेट करो, यहाँ आया 15, इनका आया 15, अनुपात कितना है 1:1। पहले की मात्रा कितनी थी 1 लीटर की थी, तो मिलाई की मात्रा भी निकल आई, कितनी आई 1 लीटर। हम सीधे सीधे 1 लीटर कह सकते हैं, या 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1000 ml कह सकते हैं। एक तो तरीका ये एलिगेशन से जैसे हमने बताया, या दूसरी बात आप ऐसे समझो कि भैया हमेशा याद रखो कि जो पदार्थ मिलाया जाएगा वो तो बदलेगा, दूसरा वाला कभी नहीं बदलेगा। जैसे आप मिला क्या रहे हैं अल्कोहल, कितना अल्कोहल और डाला जाए तो पानी सेम रहेगा। पहले 1 लीटर था, 1 लीटर का मतलब 1000 ml था, उसमें पहले पानी कितना था, तो पानी था 30%, ठीक है भाई 30% था, तो 30/100 लिख सकते। वो कह रहा अब उसमें कितना और मिला दें, तो 1000 प्लस x कर लो, और अब पानी कितना परसेंट हो जाए 15% हो जाए, तो 15/100। ये पानी और ये पानी, अल्कोहल मिला रहे हैं तो पानी बराबर कर रहे हैं, और पानी मिला रहे होते तो अल्कोहल बराबर करते। 100 से कहो 100 कट गया, 15 दूनी होता है, 2000 ml इधर आया, और इधर आया 1000 प्लस 1 x का मान कितना है, 1000 में कितना जोड़ें कि 2000 आ जाए, तो x का मान आया 1000 ml, या 1000 ml कहो या 1 लीटर कहो, एक ही बात है। तो चाहे आप इस तरीके से लगाइए या इस तरीके से, सेम है। इसको भी अच्छे समझते चलना, परसेंटेज में जब आप सूखे फल ताजे फल वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझते चलना। 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में 80% बोरिक अम्ल है, और 100 ml है पानी भी साथ में, कितना पानी और मिलाया जाए। अच्छा देखो मिलाया क्या जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, जब पानी मिलाया जा रहा है तो बोरिक अम्ल तो बराबर होगा, तो 100 ml में बोरिक अम्ल कितना था, तो आप कहोगे 80%। ये हम बोरिक अम्ल की बात कर रहे हैं, बोरिक अम्ल एसिड, बोरिक एसिड, कह रहा कितना पानी मिलाया जाए, तो हमें नहीं पता है तो हमने मिला दिया 100 प्लस एक्स, पहले की मात्रा 100 थी, एक्स और मिला दिया, ताकि बोरिक अम्ल 50% हो जाए, तो कर दो भैया 50%। ये बोरिक अम्ल की बात कह रहा है, पहले और बाद के बोरिक अम्ल दोनों बराबर होंगे। बोरिक अम्ल क्यों बराबर होंगे, क्योंकि पानी मिला रहा है, पानी मिला रहा है तो बोरिक अम्ल बराबर होगा, बोरिक अम्ल मिला रहा होता तो पानी बराबर करता। 100 से 100 कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल करो, 5 से काटो 5 से काटो 20, 8 दूनी 16, 160 बराबर 100 प्लस एक्स। 100 में कितना जोड़ें 160 हो जाए, तो आप कहोगे 60 जोड़ें, तो 60 ml आंसर नंबर 4। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो अगला देखो, 30% अल्कोहल वाले घोल के, या इसी क्वेश्चन को एक मिनट देख लो पीछे वाले को, अगर हम परसेंटेज से लगा, सॉरी एलिगेशन से लगाते तब कैसे करते, तो उसको भी मैं बता दूं साथ में। 80% अम्ल था, कितना था 80%, ये हम अम्ल लिख रहे हैं, बोरिक अम्ल, 100 ml बना रहेगा, घोल में कितना पानी मिलाएं, अगर पानी मिलाएंगे तो पानी तो 100% होगा, जब पानी मिलाएंगे वो पानी तो 100% होगा, लेकिन बोरिक अम्ल 0% होगा। बाद में बोरिक अम्ल मिलाने के बाद, ये पहले था ये मिलाया, ये पहले था ये मिलाया, और मिलाने के बाद हो कितना गया 50%। एलिगेट करो, इधर आएगा 50 और इधर आएगा 30, 0 से 0 कैंसिल, 5:3। पहले कितना था, तो पहले 100 ml था, तो 5 बराबर 100 ml के, 1 बराबर कितने के, तो 1 बराबर 20 के, तो 3 बराबर कितने को हो जाएगा 60 ml का हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप ऐसे लगाइए या ऐसे लगाइए, दोनों तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया। अच्छा पहले समझो, कितना अल्कोहल था 6, अच्छा मिलाया क्या है 6 लीटर था, 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया, अल्कोहल मिलाया है तो हमेशा पानी बराबर करेंगे। अच्छा अल्कोहल यहाँ कितना है 30%, जब अल्कोहल 30% है तो पानी कितना होगा 70%, तो 6 लीटर में पानी जो होगा वो 70% होगा। क्लियर, बात आ गई ना समझ में। अब आगे देखो हम बात करते हैं, 1 लीटर और मिला दिया तो अब हो गया कितना 7 लीटर,
कितना हो गया 7 लीटर। पानी की मात्रा निकालो, कितना परसेंट होगा, x% होगा। और दोनों बार पानी बराबर होंगे। इस बार पानी बराबर किया है क्योंकि शुद्ध अल्कोहल को मिलाया जा रहा है। जब शुद्ध अल्कोहल को मिलाया जा रहा है तो इसको बराबर कर लो। अब बराबर करने के बाद देखो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। ये 7 से काटोगे यहाँ 10 आएगा, 10 छक्का 60 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 60% आ गया। 60 कहाँ है ये। अगर आपसे जल का प्रतिशत पूछा है, वाटर 60% और अल्कोहल पूछा होता तो 40% होता। कितना होता, 40%। क्लियर। अब कह दो, कोई कहे कि नहीं सर हम ऐसे नहीं करना चाहते, उसी तरीके से करना चाहते, तो हमने वैसे कर लो। अल्कोहल कितना था, हम अल्कोहल लिख रहे हैं 30% था। कितने लीटर में, 6 लीटर में। यहाँ पे लिख दे 6 लीटर में। ठीक। 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल में मिलाया गया 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल। जब मिलाओगे तो ये कितने परसेंट होगा, 100%। ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी। कल ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। मिश्रण के बीच वाली वैल्यू अगर तुम्हें कभी ज्ञात करनी हो, इनका निकालते थे अंतर और नीचे वाले का निकालते थे सम, दोनों करते थे बराबर। तो अंतर कितना आया, 70% का आया। और सम बताओ, 6 और 1 मिला के कितना, 7 बराबर 70। तो 1 बराबर कितने परसेंट के, 10%। 1 बराबर 10% के, तो यहाँ वैल्यू आ गई 10% की। और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 60% के। कम वाली वैल्यू में जोड़ते हैं और ज्यादा वाली में घटाते हैं। या तो 100 में 60 घटा दो तो 40% आ जाएगा, या तो 30 में 10 जोड़ दो तब भी 40% आ जाएगा। अल्कोहल की बात आई, अल्कोहल 40% आया। अल्कोहल 40 है तो पानी कितना होगा, 60। दुनिया की हर वैल्यू कितनी होती है, 100। चलिए अगला क्वेश्चन है। 50 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। दिया क्या गया, चीनी। चीनी 30% है तो पानी 70 होगा। अगर चीनी मिलाएंगे पानी बराबर करेंगे, अगर पानी मिलाएंगे तो चीनी बराबर करेंगे। तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी मिलाई। क्या मिला रहे हैं, चीनी। अगर चीनी मिला रहे हैं तो पानी को बराबर करेंगे, दोनों तरफ बराबर जो करेंगे पानी करेंगे। 75 ग्राम में चीनी थी कितनी, 30%। अगर चीनी 30% थी तो पानी कितने परसेंट होगा, तो 70% होगा। क्लियर। कितनी चीनी और मिला दें, हमें नहीं पता। 75 तो था ही, हमने मान लिया कि x और मिला दें। तो फिर चीनी कितनी होगी, 70। अगर चीनी 70 होगी तो पानी कितना बचेगा, 30% तो बचेगा। बस बराबर कर दो। ये 100 से ये 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 3 से डिवाइड करो तो 3 से 25 तय 75 होता। इधर लिखा है 25 गुणा 7 लिखा है, तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 175 हो जाएगा। 25 गुणा 7 करोगे 175। बराबर में लिखा है 75 प्लस x। भैया 75 में कितना जोड़ दें कि 175 आ जाएगा, तो आप कहोगे 100 जोड़ दें, तो आंसर आएगा 100 ग्राम। 100 ग्राम ऑप्शन कौन सा हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। बीच के क्वेश्चन हमने 11 से 17 छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो वो मैं कल की पीपीटी में आपके आगे ही जोड़ के पहले उसी कॉन्सेप्ट से करा दूंगा। मैंने आपको पहले कहाँ कहाँ एलिगेशन यूज होता है, किन किन चैप्टर में, उनके क्वेश्चन कराए। और एलिगेशन में जो दोनों को बराबर करते हैं वो भी लास्ट कॉन्सेप्ट कराया। मैं बहुत लंबी क्लास नहीं देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ छोटा छोटा आपको मिले क्लास और आप पढ़ते रहें। ये क्लास आपको डेली मिलेगी ही, साथ में 8:30 बजे ही डेली लाइव आना मत भूला करिए। 8:30 बजे आपको मंडे से आपकी PYQ सीरीज जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन TCS का, उसको एक साथ कराएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको बढ़िया से समझ आया होगा। कोई आपके डाउट जितने भी रहे होंगे वो सारे क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन पढ़ने आते हैं तो आप यहाँ पे तो पूछ ही सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।